नमस्ते सत श्री अकाल जी एंड हेलो। मैं सविता आर्या वंस अगेन एक और इंटरव्यू लेके आई हूँ एंड आज के इंटरव्यू में we have an amazing guest today, so I'm very happy we will be connecting with them today. And so welcome back to SAS Savita Arya show, and hopefully ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ enjoy ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। So in today's interview आपने सबने देखा होगा तो मेरी पूरी कहानी is actually in cinemas and the trailer has been released and it seems a lovely story, and behind that story the director is Sarita Das ji. So आज आप ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ connect करना है, so I would like to welcome her and we'll start the interview. So namaste and hello, welcome Sarita ji. नमस्ते सविता, इट्स अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू। आपने खुद कहा कि आपको मेरे साथ बातचीत करनी है, गुफ्तगू करनी है, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी पूरी टीम ऑफ तू मेरी पूरी कहानी बहुत एक्साइटेड है इस फिल्म को लेके, और इस फिल्म ने हम सब के लिए एक एक जर्नी कंप्लीट की है। वी हैव काइंड ऑफ स्टार्टेड अ न्यू जर्नी व्हाइल वी वर ट्राइंग टू स्टार्ट समथिंग फॉर सो लॉन्ग, सो वी आर वेरी एक्साइटेड। And it's an amazing team behind the scene, behind the actual movie. So I'm looking very forward. इसके ऊपर हम बात करेंगे. But before that, as जैसे कि मैं हर एक गेस्ट के साथ पूछती हूँ कि हमारे जो listeners हैं, viewers हैं, उनके लिए अगर आप थोड़ा टच कर सकते हो, आप कहाँ से belong करते हो? मैं कोलकाता से हूँ। Okay. और मैं बहुत अर्ली ऑन से 11 साल की उम्र से मैं राइटर बनना चाहती थी। लेकिन क्योंकि मैं कोई प्रॉपर क्रिएटिव बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरे प्रॉपरली सो कॉल्ड क्रिएटिव फील्ड में कोई नहीं है, लेकिन मेरे फादर मुझे बहुत म्यूजिक, रीडिंग, लिटरेचर के लिए बहुत इंस्पायर करते थे। आई नो हाउ टू प्ले द वायलिन, सो आई हैड व्हाइल माय फादर सपोर्टेड मी, मेरे पास कोई प्रॉपर आउटिंग या ओपनिंग नहीं थी टू स्टार्ट अ called writing career. So in Calcutta, I did some training for myself. Like I did a book editing course with the Seagull publication. I did 8 days workshop with the University of East Anglia. They do a workshop in Calcutta. It was headed by Professor Kirsty Gunn and Professor Amit Chaudhary. So मैं amongst the 21 people whom they had gathered. That was my first experience and first exposure to writing. Okay. उसके बाद मैं ऐसे ही अचानक से मैं महेश भट्ट साहब से मिली। वो कलकत्ता में दुर्गा पूजा ओपनिंग के लिए आए थे और मुझे किसी ने ऐसे ही इनवाइट किया था टू एक्सप्लेन टू हिम, क्योंकि दुर्गा पूजा पंडाल्स में हम एक थीम रखने की कोशिश करते हैं। सो इंडिया वाज स्टिल गोइंग थ्रू द वेव्स ऑफ निर्भया, व्हिच वाज a deadly rape case that had happened in Delhi, and the whole country was under the shock and tremors of Nirbhaya. So this puja pandal was designed around that women's emancipation, empowerment. उसके बारे में मैं उनको समझाते समझाते मैंने बोल ही दिया कि सर मुझे राइटिंग करनी है, किसी तरह से क्या मैं आपके साथ जुड़ सकती हूँ। And I remember he gave me his email address and he said, send me whatever you have. I was trying to put a novel together at that time because I have studied English literature. So मुझे लगा कि I will somehow start a literary career on my own, जो नहीं हो पा रहा था. So I sent him some excerpts of whatever I was writing. So then he gave me a situation. He said, I'm going to give you a situation, and given the kind of life that you are living and where you are right now, it should not be difficult for you to write something about it. तो मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला वो हमारी अधूरी कहानी फिल्म की क्लाइमैक्स सीन था। सो आई जस्ट रोट इन माई ओन वे, क्योंकि मुझे उस वक्त राइटिंग नहीं आती थी, बट आई माई सेंस एंड माई लिव्ड लाइफ एक्सपीरियंस, और मैंने वो कुछ लिख के 3-4 पेजेस लिख कर भेजे। नर्वस थी बहुत, लेकिन मुझे लगा था क्योंकि इतने सालों से मैं खुद अपने साथ प्रैक्टिस करती हूँ, हर सुबह उठ के लिखती हूँ, कुछ ना कुछ लिखती हूँ, तो मुझ में इतनी कॉन्फिडेंस थी कि उस राइटिंग के पीछे जो सच्चाई है वो सर को दिखेगी। तो उन्होंने पढ़ा, फिर उन्होंने सीन जो कल आउट किया वो मेरे उस बेसिक राइटिंग के बेसिस पे उन्होंने कल आउट किया, एंड देन सेंट मी द एंटायर स्क्रीन प्ले। उन्होंने कहा कि बिट्स एंड पार्ट्स में फिल्म शूट हो रही है, फिल्म इज ऑलरेडी बीइंग शॉट, लेकिन तुम अपनी जिंदगी को देखने के नजरिए से, अपने तजुर्बे से इस पूरे स्क्रीन प्ले पे नजर डालो
and see which are the areas where you can bring in your experience into it. मैं सीन बाय सीन सर के साथ काम करना शुरू कर दी, जी. and then came one day when sir said कि एक काम करो, तुम इस स्क्रिप्ट को लो और इसका एक नॉवल वर्जन लिख दो. तो I was a little taken aback. I said, sir, मैं नॉवल लिखूं? तो ही said, हाँ, तुम तो यही करना चाहती थी, so you do a novelization, क्योंकि फिल्म के मार्केटिंग के लिए हम इस किताब को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं. And that is this book, All That Could Have Been, was born. It was published in Tigers. I went to Delhi at the International Book Fair, and the launched there. So this was a kind of beginning of my so-called filmmaking career. Oh, lovely. So आपके लिए, I mean, Mahesh Bhatt is a legendary. He's been a producer, screenwriter. आपके लिए तो dream come true होगा in a way. Yes. मैं बहुत बचपन से ही उनके स्पेशली उनकी म्यूजिक एंड पूजा भट्ट, महेश भट्ट की जो फिल्म्स है उनकी बहुत बड़ी फैन रह चुकी हूँ. मैं पूजा भट्ट की इटर्नल फैन हूँ. आई थिंक इवन I meet her, I have a fan moment with her. Pooja Bhatt. So I loved their music, I loved their kind of songs. तो मुझे लगा अगर वो एक स्कूल है जिस अपनी ability को shape करना चाहती हूँ, जिससे I can give myself a scope of becoming a future screenplay writer and a filmmaker, this is the school. और मैंने सर की किताबें पढ़ी थी. As soon as I met him, I bought these two books called A Taste of Life and U.G. Krishnamurti, written by sir. वो कि मुझे बिल्कुल ही ये कॉन्फिडेंस मिला कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम इन कैलकाटा सेइंग दैट आई एम गोइंग टू बिकम अ राइटर. अगर लिख यू हैव टू राइट. सो आई टुक अ प्लंज, शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू मुंबई. It wasn't very easy at that time. I was running a home, I was running my salons, I had 2 children, I was not in a great place with my marriage as well. It was something was turning sour there. So I took a lot of and came away for a career जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था. और सच पूछो तो आज के दिन भी फिल्म मेकिंग ही एक वैसी करियर है जिसमें किसी को कुछ पता नहीं होता कि अगले पढ़ाओ क्या होगा. ये तो है. I agree. जितने भी मैंने इंटरव्यूज लिए, they tell their experience and यही है, you just have to go with the passion. बाकी जो होगा वो is down to whatever will go through the process. Yeah. So, how? I mean, Srita ji, that's amazing to see. एक छोटी सी meeting से अब आप, working with the person. तो ये फिर direction कैसे आ गया बीच में? If I'm not wrong, आपने past few the horrors and stuff direction की हुई है? मैंने direction शुरू की, honestly speaking, with a show called पहचान. Okay. It's an intimate conversation between Mr. Mahesh Bhatt and the Sardars. We have some 16 interviews. मैंने recording की थी मैंने इसकी direction की थी, and we had a beautiful experience directing this show. मेरे producer Vinay Bhardwaj, he had brought this concept, and I said that let me see which is the best way to do it. लेकिन फिल्म डायरेक्शन में मुझे स्क्रीनप्ले राइटिंग करते करते ही एक नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन फील हुआ. What happens is when you are doing a screenplay, you are actually seeing the entire thing in your head. आपको माइंड में देख के लिखना पड़ता है. बिल्कुल. पैंडेमिक के वक्त से मैं लगभग खुद अपने फुल स्क्रीनप्लेस लिखने लगी थी. और मेरे the last few years 2-3 फुल स्क्रिप्ट्स बन चुके थे. अब ये है कि ये स्क्रिप्ट्स मैं किसको दूं? Because it's created with a certain sensibility, it is created with a certain understanding of life. तो मैंने ही एक दिन जुर्रत करके सर को बोल दी कि मुझे डायरेक्ट करना है. Okay. Really was scared, though I have worked on set with him. I have worked on Jalebi. These are 2 films where I have worked on the set with him. But a set where I am the director, उसके लिए पहचान, which was a talk show, that was my first experience. लेकिन feature film की कोई experience नहीं थी. और डर बहुत लग रहा था, लेकिन डर के बावजूद मुझे पता था मुझे करना यही है. जी. No, it's amazing.
मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि ऑब्वियसली आप शायद एग्री करोगे मेरे साथ, डायरेक्शन फील्ड में वुमेन आउट देयर बहुत ही लाइक इट्स रियली कम है। और मुझे इतना अच्छा लगता है जब पता चला आपने तो मेरी पूरी कहानी डायरेक्ट की है। एंड आई फील लाइक बिकॉज डायरेक्शन इज अ मेल ओरिएंटेटेड पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री की जहाँ पर ज्यादातर मेल होते हैं इन डायरेक्शन फील्ड में, विच इज नथिंग रॉन्ग, पर मुझे और खुशी होती है कि आई एम सीइंग वुमेन एज वेल। सो आपके लिए हाउ डू यू फील कि आप एक चेंज लेकर आ रहे हो, आपको कैसे लग रहा है? आई थिंक सविता, हम एक अजीब मोड़ पे खड़े हैं, एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं जहां बहुत चेंजेस हो रहे हैं और बहुत चेंज होने वाले हैं। वी आर लिविंग इन द टाइम्स वेयर कंटेंट इज बीइंग कंज्यूम्ड फ्रॉम ऑल मीडियम्स, ऑल प्लेसेस। आप ट्रेन में करते करते, फ्लाइट में सफर करते करते आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। सो आज के दिन वी आर स्टैंडिंग इन अ क्रॉस रोड वेयर बोथ मेन एंड वुमेन हैव इक्वली इंपॉर्टेंट थिंग्स टू से, and they are across, they are learning, they are on the set, they are working behind the camera, in front of the camera, और उनको जो बोलना है, उनका नजरिया, जैसे बोलते हैं ना कि अगर हंटर हमेशा अपनी कहानी बोले तो लायन कब अपनी कहानी बोले। So the lioness is coming out and this is the time when they have their stories to tell. मैं अपने टीम में when I was working, मैं अपने टीम में डायरेक्शन डिपार्टमेंट में मैंने मैक्सिमम लड़कियों के साथ काम किया है, and they are very right. They are the new generation. They have a new voice. They have a new way of seeing things. I think women see things very differently. Yeah. तू मेरी कहानी में मैंने और मेरी को-राइटर, डायलॉग राइटर, लिरिसिस्ट श्वेता बोत्रा दोनों उनके साथ काम किया है। तो क्योंकि दो फीमेल एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट है इस फिल्म में, बहुत लोगों ने कहा है कि it looks different. It feels, the feminine energy feels very real and alive in it. जी, no, डेफिनेटली वी कैन सी दिस। एंड यहाँ पर मैं ऐड करना चाहती हूँ कि तो मेरी पूरी कहानी में वी आर सीइंग न्यू फेसेस, न्यू स्टार कास्ट, फ्रेश फेसेस। तो ये भी एक काफी खुशी की बात है कि यू नो डोर्स आर ओपनिंग फॉर न्यू फेसेस एज वेल। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? व्हाट डू यू फील अबाउट, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? देखिए, क्योंकि मेरा माय स्कूल हैज बीन महेश भट्ट. He has been the face and the person who has given maximum new faces to Bollywood. Maximum talent has come from him. तो मैं 10 साल उनके साथ सीखते सीखते मैंने इतने सारे टैलेंटेड लोगों को देखा है और मैं जॉट डाउन करती थी कि दिस पर्सन हैज दिस नंबर, दिस एक्टर हैज दिस पॉसिबिलिटी। तो नेचुरली जब मैं अपना फिल्म करना चाही, मेरे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं कुछ रियली टैलेंटेड नए लोगों को लेके आगे बढ़ूं। जो के कैरेक्टर्स है, अनिका, रोहन, राज मेहता, दीज आर कैरेक्टर्स हु आर वेरी रियल लाइफ। उनके एम्बिशंस बहुत रियल है। तो मैं जब कास्टिंग कर रही थी तब मेरे लिए उस पर्टिकुलर एक्टर के एक्टिंग स्किल से ज्यादा जरूरी था वो किस किस्म के इंसान है, what kind of person they are, what kind of lives they have lived. Like my Anika, which is played by Hiranya Ojha, she's a very talented girl from Delhi. She left home at 16 and she came to live in Bombay with her बुआ। वो अपने बुआ के साथ एक होटल में रहती है, जगह जगह पे एक्टिंग वर्कशॉप्स करती है, स्क्रीन टेस्ट करती है और उस एक रोल के लिए ढूंढती है सब जगह जो उसके टैलेंट को जस्टिफाई करे। Who has played the male lead in my film. He comes from a very small village in Madhya Pradesh. वो यहाँ बॉम्बे में आया, वो बोल भी नहीं पाया अपने आप को कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। So he was doing a marketing job. He used to see products on their shelves and make sure that they are placed well. So people started noticing him and saying कि यहाँ तो सब आते हैं एक्टर बनने, आप इतने खूबसूरत लंबे चौड़े इंसान हो, आप कैसे नहीं ट्राई किए? So he started knocking on doors. So it's real story of his that made me choose him. And हमारे जो एक नेगेटिव किरदार में है शमी दुहन, he's from Haryana. He's been struggling in Bombay for 20 years. Wow. And a very good actor. एक दो फिल्म उन्होंने करी है, लेकिन तू मेरी पूरी कहानी हमारी फिल्म में उनका जो किरदार है, he's visible. He's seen as the actor that he is for the first time. Oh, okay, that's really good. So there's a story behind each actor. Yes. और आपके लिए फिर जो मेन चीज मायने रखती है is the not the acting, is the person as well and the story they've gone through. जब आप ऑन करते हो ना, कैमरा आपके अंदर झांकती है, तब
away कर जाते हैं. Your soul is very visible to the camera. So even if you can't say a line straight, your truth or your reality that I am witnessing through your eyes, through your expression is more important. वहाँ और पता चल जाती है कि ये कैरेक्टर कितनी रियलिटी और कितनी फिल्म की रियलिटी से जुड़ी है. जी बिल्कुल. That's amazing to know and I think आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो and it's true. Mahesh Bhatt has given Bollywood so many amazing faces. Of course, Alia Bhatt is one of the amazing stars as well. But yes, I agree with that point as well. We'll talk about your past work, Haunted Ghosts of the Past. Yes, of course. 1920 Horrors of the Heart पे हमने काम किया है. So we have worked as a team in it. Me, Shweta Botra and Mahesh Bhatt. We have the writing team of Mahesh Bhatt has worked for 1920 Horrors of the Heart. It was directed by Krishna Bhatt, who is the daughter of Vikram Bhatt. So 1920 is a franchise of Vikram and Horrors of the Heart was directed by Krishna. Okay, right. A lovely experience to write that film because it's not only horror. It has a very strong emotional story about a child, about a daughter who goes to seek revenge for her father's death, but finds out that the very mother whom she tries to avenge is herself a victim of circumstances. So she has a change of heart. And by then, whatever damage she has done, she tries to recover and bring back the family into a space. And then एक और project आने वाला है. Yes. Haunted 2 is going to be released soon. They are working on the post-production. Haunted 2 में भी हमने writing का काम किया है. Okay, brilliant. तो फिर आपका taste क्या है? आपको ज़्यादा romantic अच्छा लगता है या horror अच्छा लगता है या emotional? आपका taste क्या है? मुझे इमोशनल पर्सनल सिनेमा बनाना बहुत अच्छा लगता है. सो आई वांट टू डू लव स्टोरीज व्हिच हैव डिफरेंस विद हमारे जिंदगी में जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं, जैसे कि तू मेरी पूरी कहानी अटेंड्स टू द चैलेंज के व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन लव एंड योर करियर. जो मुझे लगता है हर इंसान को किसी ना किसी वक्त अपनी जिंदगी में इस कश्मकश से गुजरनी पड़ी होगी. तो ऐसे ही रियल लाइफ के जो इमोशंस है, जो रियल फीलिंग्स है, जिससे हमारी जिंदगी चलती है, मुझे ऐसे पर्सनल सिनेमा बहुत पसंद है. एंड आई वांट टू मेक काइंड ऑफ फिल्म्स. Brilliant. That's amazing. Yeah, I think people connect भी करते हैं ऐसे कहानियों के साथ जो day to day real life में experience story relate करे. जी. What do you believe is important in writing? जब आप लिखते हो आपको क्या लगता है कि क्या चीज is important writing में? In the script? जी. सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो इमोशन लिखना चाहते हो, जो स्टोरी लिखना चाहते हो, उसके बारे में आपको पता हो. राइटिंग का फर्स्ट रूल है राइट व्हाट यू नो. सो you might not know all the circumstances, you might not know all the situations in the life, लेकिन in the world, लेकिन कुछ इमोशंस होते हैं जिससे आप गुजर के कहीं पहुंचते हो. So it is very important that your story, your script has the lived emotion. Like I'm writing a film right now which is about a mother and a son. So एक वक्त आया जब मुझे अपना करियर परसू करने के लिए मुझे मेरे बच्चों को कलकत्ता में छोड़ के आना पड़ा, बॉम्बे में. And it was not the easiest phase of my life. Today I am very proud that in Tu Meri Puri Kahani my son was my associate director. He's 23, he's working with me in films. My daughter is still studying in Calcutta. लेकिन वो वक्त जब मुझे उनको छोड़ के आना पड़ा 11 साल पहले, इट वॉज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस. एंड वो जुड़े ना उनके साथ बैक एंड फोर्थ कंटिन्यूअसली करना 2 शहरों के बीच में, और फिल्म इंडस्ट्री जैसे काम जिसमें बिल्कुल कोई कुछ स्थिर नहीं है, एवरीथिंग इज मूविंग एंड शेकिंग ऑल द टाइम. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मिसिंग आउट ऑन दोज इंपॉर्टेंट times and moments of their lives when they were growing up, you know. So I'm now writing a film and we are going to make it soon. It is about a mother and son's reunion where the mother gives rebirth to herself and the son starts his life.
Oh wow, interesting. Okay, that's amazing. And another thing I would like to touch on is तो मेरी पूरी कहानी का जो music है is absolutely brilliant. जो हिंदी गाने हैं and the feel in the songs, and obviously behind that you've worked with the legendary Anu Malik ji. So how आपका कैसा experience रहा, because he's made a comeback after many years. तो वो कैसे experience था? Please touch on that. यस सविता, मैं जरूर बोलना चाहूंगी तू मेरी पूरी कहानी शुरू कैसे हुई, जी क्योंकि जी विक्रम क्राइम, थ्रिलर, हॉरर इन सब चीजों के साथ काम कर रहा था. ही हैड अ विजन फॉर हिज कंपनी. ही वांटेड टू स्टार्ट एन ऑल्टरनेट स्ट्रीम ऑफ सिनेमा. तो जो Okay. महेश भट्ट साहब के स्ट्रीम ऑफ फिल्म्स है जिसमें कि इमोशनल कंटेंट बहुत रिच होती है और जिसमें बैकग्राउंड का उतना नहीं, फोरग्राउंड में इमोशंस की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जी तो वो दोनों सोचे कि ऐसे फिल्म स्ट्रीम को स्टार्ट कर सकते हैं. तो विक्रम भट्ट ने कहा कि न्यू डायरेक्टर, न्यू गर्ल, न्यू बॉय, अनु मलिक्स म्यूजिक, इन सब चारों एलिमेंट्स के साथ लेट्स मेक अ ब्रिलियंट लव स्टोरी. तो Oh. महेश भट्ट साहब ने बोला देयर इज नथिंग बेटर देन दैट वी कैन डू, सो लेट्स स्पीक टू अनु मलिक. सो reunion between Anu Malik and Mahesh Bhatt was after many years. They have had golden hits and so many films that they've made together. तो ये फिल्म, ये जब हमने फिल्म के बारे में बात की, मैंने और श्वेता ने सर को नरेशन दिया, उन्होंने सुना, सब कुछ सुना. आई मस्ट से वन थिंग अबाउट अनु मलिक सर, ही इज अ ब्रिलियंट लिसनर. And I जी. think that's where it becomes, he's such a great musician, largely because of that. He's a great listener. With all his heart, he heard. And then भट्ट साहब ने कहा कि तुम सुनो and सुन के इसको अपने साथ लेके जाओ. Something will be born in you and let that be born naturally. And the magical element is Shweta's writing. श्वेता के लिरिक्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है in helping Anu Malik sir find his tunes. जी इसलिए म्यूजिक ऑफ तू मेरी इज सो fresh. It has got so wide acceptance in the audience because it's sounding very fresh and new, though it is reminding them of the nostalgia of the 90s. तो एक श्वेता बोथरा की नई राइटिंग है, एक अनु मलिक सर की anxious and passionate reach out hai. He comes every time to the room like a struggler, like this is his first film. That is the most thing I've learned from him, and I'm going to keep that with me for all my filmmaking years. Every film you come like a newcomer, you take the challenge like you don't know क्या करना है, क्या म्यूजिक धुन कहाँ से आएगी, कुछ नहीं पता. वो स्टोरी बहुत अच्छे से अपना लो, अब स्टोरी को बॉडी में उतरने दो और वहां से ट्यून को आने दो. एंड ऑफ कोर्स महेश भट्ट साहब उनके फादर के बहुत बड़े फैन थे, सरदार मलिक साहब. तो वो हमेशा अनु मलिक सर को बोलते थे कि सरदार मलिक बैठे हैं कमरे में, तुम अपने बगल में सरदार मलिक को बिठाओ, उनको गाना सुनाओ. तो अनु तुम ऐसा गाना बनाओ जो सरदार मलिक सुने और बोले वाह अनु बहुत अच्छी धुन है. तो दैट इज हाउ वी मेड ईच ऑफ आवर सॉन्ग्स. The choice of the singers are stitched to the story. Pamunda has his voice. We have Vishal Mishra. We have Anandi Joshi, who's a very young, talented Maharashtrian singer. वो मराठी गाने गाती है. This is her first time that she's singing. And we have another singer who's also very talented. So all of our singers have made it so bright and brilliant. Oh, that's amazing. I mean, it's good for us audiences as well, and लोगों ने वो चीज काफी पसंद की. So thanks to Vikram Bhatt as well, जिन्होंने पहले से ही प्लानिंग रखी थी कि हम ऐसे करेंगे. So I think a team makes it work. पूरा टीम की जो मेहनत होती है. So that's amazing. And सुनीता जी, अभी तो हमने हिंदी मूवीज के बारे में बात की है. मुझे याद है जब हमने पहला कॉन्वर्सेशन किया था, you actually said about the Punjabi movies. आपने उसमें भी काफी आपका इंटरेस्ट है. So is there probably आप फ्यूचर में भी करना चाहोगे खिलाड़ी? मैं जरूर कहना चाहूंगी अगेन अबाउट माय प्रोड्यूसर विनय भारद्वाज. आफ्टर पहचान एंड आफ्टर पहचान गॉट अ सक्सेस. पहचान को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब किया गया, यू नो, इन कनाडा, इन यूके, कनाडा एंड ऑल द जहां पे पंजाबी कम्युनिटीज है, सरदार कम्युनिटीज है, उन्होंने बहुत सराहा, बहुत एडमिरेशन दिया पहचान को. तो फिर विनय भारद्वाज आए थे हमारे पास कि हम अगर फिल्म भी
बनाना चाहे एक, so we have tried to find a possible way to make a film as well, which could be a brilliant story to bring जी. the communities that are settled abroad outside India, and how they keep their community, their love for their community growing. Love story के area में ही हम करना चाहेंगे, so definitely we are trying to hope to do something. And विनय का मानना है कि इमोशंस जो होते हैं वो, भले ही मैं बंगाली हूँ, आई एम नॉट अ पंजाबी, बट इमोशंस आर कनेक्टेड एंड रियल फॉर एवरीवन. इमोशंस जी. सेम होते हैं, तो वो लव स्टोरी हो या फादर मदर पेरेंट्स के साथ बच्चों के जुड़ने के, फैमिली के जुड़ने की कहानी हो, द इमोशन इज द मेन थिंग. एंड आई थिंक देयर इज ऑल्सो समथिंग वेरी कॉमन बिटवीन अस, बिटवीन द बंगालीज एंड द पंजाबीज: म्यूजिक, फैमिली. So these two elements we are trying to put together, and hopefully if everything falls into place, maybe in the future we will be able to make a film together. Oh, that would be lovely. And अब हम थोड़ा सा चलते हैं आपके बारे में, सुनीता जी के बारे में. So एक तो हो गया राइटिंग एंड डायरेक्शन, इसके अलावा भी आपके क्या हॉबीज है, क्या आप लाइक करते हो करना? Free time. मेरे 2-3 चीजें हैं जो मैं बहुत पसंद करती हूँ करना. एक तो कैलकाटा इज माई, इट्स लाइक माई बर्थ, जन्मभूमि जिसको बोलते हैं. जी. तो कैलकाटा के मिट्टी से मैं बहुत दूर ज्यादा देर रह नहीं पाती हूँ. मैं बॉम्बे में रहती हूँ 15-20 दिन, फिर चली जाती हूँ कैलकाटा 4-5 दिन, या इस बार जैसे मैं 10-11 दिन रहकर आई हूँ. तो कैलकाटा के जो हिस्ट्री है, जिसके जी. बारे में मैं खुद एज अ बंगाली, एज अ कैलकेशियन पूरे तरीके से जान नहीं पाई हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मेरे हर एक विजिट में या तो एक पुराने रेस्टोरेंट या फिर एक पुराने विजिटिंग प्लेस कहीं एक जाऊं और कैलकाटा के हिस्ट्री को नए तरीके से जानूं, समझूं. दिस इज वन ऑफ माई हॉबीज. सेकेंड इज कुकिंग. आई लव कुकिंग. आई कैन कुक फॉर एन आर्मी. ये कुकिंग की शौक भी मुझे gradually when I got married, and I got married into a very large family, and my father's family also comes from Dhaka, you know, so people normally from that part of the world, they love feeding, treating, have large get-togethers. So कहीं पे वो मेरे temperament में भी है. तो यहाँ पर भी, even amidst the busy life that we have, and we are trying to make films, we are running from one place to the other, मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कुछ छोटा सा ही सही, कुछ यूनिक कुछ बनाऊं, अपने टीम के लिए लेके जाऊं, कुछ शेयर करूं, इसमें कुछ बंगाली फ्लेवर, कुछ ये तड़का डाला है, कुछ ये मिक्स किया है. आई लव इट. आई वुड someday love to do a cookery show of my own. Lovely. That would be good. और जिंदगी में भी आप अपने पैशन को कैसे जिंदा रख सकते हो, अपने हॉबी को कैसे हवा दे सकते हो. जी, बिल्कुल बिल्कुल. No, that's good to know. That's good to know. So, I mean, दाल मखनी. जी. I make lovely दाल मखनी. दाल मखनी, और हमारे पंजाबी में तो खासियत है, दाल मखनी होगी, साग हो गया, मक्की की रोटी. So that's a must now. मुझे ट्राई करनी है. Yes. Yeah. That's brilliant. Yeah. So, Sunita जी, अब genuinely, what are your plans? Like आने वाले टाइम में क्या आप portray करना चाहते हो after this project? What are your plans? What are we going to see as an audience? कुछ और भी मिलेगा हमको देखने के लिए? हाँ, तो जैसे मैं बोल रही थी, मैं नेक्स्ट जो फिल्म पे काम कर रही हूँ, इट्स अ मदर एंड सन्स फिल्म. इट्स अ फिल्म ऑफ अ मदर रीअवेकनिंग टू हर ओन सिंगिंग वॉइस, एंड अ सन हु गिव्स अ बिगिनिंग टू हिज लाइफ इन मेनी वेज. ये एक रियूनियन है, एक लव स्टोरी है ऑफ अ मदर एंड अ सन रीयूनाइटिंग टुगेदर. सो मैं ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स का तैयार कर रही हूँ जिसमें पर्सनल ड्रामा, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सब कुछ it becomes one, where cinema is life and life is cinema. Music will always be the backbone of my film. As a Bengali, I love music, and I always knew कि music and cinema are inseparable. आप नहीं बोल सकते ये इस फिल्म की म्यूजिक है. The music is the film and the film is the music. और अनुपम सर के साथ अब हमारी गहरी दोस्ती हो गई है. मैं उनको मलिक दा बोलती हूँ. मैंने बोला मलिक दा, अब तो ये रिश्ता नहीं टूट सकता, आपको हमारे साथ बहुत काम करना पड़ेगा. Yes, so I want to make films with this brilliant team and make very beautiful real life portrait like films, जिसमें लगे कि ये almost लग रही सच्ची हम जैसे जिंदगी जीते हैं वैसे सब्जेक्ट्स है. एक मेरी स्ट्रगलर की, जो कि बॉम्बे में आए हुए हर एक नौजवान, इतने सालों से इस शहर को इतने नौजवान, इतने स्ट्रगलर्स दिखे हैं कि इट्स अ
relevant subject that will remain relevant forever. जी. तो उसकी एक struggle, उसकी एक journey की कहानी है. And there are other 2-3 scripts also that we are making. But obviously in all my films, writing and music, these are the two things that will be priority, that will take the maximum time. Then we will make it in the stipulated budget. We make very economically safe budget films so that we can make them for the producer much easy, for them to be able to make more films. As a new filmmaker, I want to make as many films as possible. जी, तो of हम course. एक रिस्ट्रेन बजट में रखे तो उसका रिटर्न भी हमको बहुत अच्छे से बहुत जल्दी फायदे में रहते हैं प्रोड्यूसर, एंड ऑटोमेटिकली दे वांट टू मेक मोर फिल्म्स. बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई होप एंड आई प्रे फॉर यू कि आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा lovely scripts out there, आप फिल्मों में काम करो. I think it's amazing and audience want stories that they can connect to. हाँ, एक और बात आई मस्ट टेल यू, मुझे फर्स्ट फिल्म बनाते वक्त ये एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे हम कम बजट में फिल्म बनाना हम चाहते हैं, उसी तरह उनको मार्केटिंग करना भी बहुत जरूरी है. तो कहीं पे आके वी गॉट अ लिटिल स्टक विद तू मेरी पूरी कहानी मार्केटिंग, क्योंकि हमको टाइम बहुत कम मिला, नवरात्रि का टाइम था, सो द फिल्म केम एंड वेंट विदाउट वेरी फ्यू पीपल नोटिसिंग, सो वी हैड टू some unique ways of marketing. हमने अपनी दोस्त है इमरान जाहिद, उनकी हेल्प ली, दिल्ली गए हम, जागरण फिल्म फेस्टिवल ने हमको बुलाया, हम वहां जाके फिल्म दिखाए. लाइक राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू ऑन दिस पॉडकास्ट, यू रीच्ड आउट. तो ये कुछ यूनिक तरीके हमको निकालने पड़ते हैं क्योंकि हमारे बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, टाइम का भी बजट होता है. सो एज इम्पोर्टेंट एज मेकिंग फिल्म is important to market these films. No, definitely, I agree. So it's amazing to see कि आप ये points notice करते हो. But yes, I can understand marketing plays a big role as well. कि हर एक घर में आवाज पहुंचाने के लिए कि something's out there, है ना? But Srita ji, it's been lovely, amazing talking to you. आप lastly कुछ message देना चाहोगे? हाँ, मैं जरूर सविता मैसेज देना चाहूंगी. एक तो तुम्हारे इस प्रयास को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ. Congratulations for a young woman like you who's so sensitive to us young filmmakers, new filmmakers. You saw our trailer, you saw the songs probably, and you reached out to me. So a very very hearty thanks to you. Thank you. Yeah. This. Second is my message goes out to every young and new filmmaker. हम लोगों के पास बजट्स बहुत कम होते हैं और हमारे पास बहुत ब्रिलियंट स्टोरीज होते हैं. So my prayer out there is to the people who believe in this film and step forward. तो जितना वो आपको फिल्म बनाने दे उतना ही उसको मार्केटिंग करने में, उसको जगह जगह पहुंचाने में हेल्प करे. Filmmakers, if they are inspired, they will be the voices of tomorrow. They will be the Martin Scorsese. They will be the Satyajit Ray of tomorrow. So as important and earnest it is for us to make our films, it is also important for the producer, for the investor to take this film out there, show it in festivals, make various podcasts and other platforms available for us. बिल्कुल बिल्कुल. That's amazing. Thank you so much, Srita ji, and I hope आप projects करो, हम दोबारा connect करेंगे in the coming time. जी. Thank you, Savita. Thank you. Bye.